सुशांत का पुराना होम लोन चल रहा है। अभी उनकी एक 5 लाख रुपए की एफडी भी मैच्योर हुई है। अब वो सोच रहे हैं कि क्या इस पैसे से होम लोन का प्री पेमेंट कर दूं। लेकिन अगले साल उन्हें बेटी को इंजीनियरिंग में एडमिशन भी दिलवाना है, तब पैसा कहां से आएगा? ये समस्या सिर्फ सुशांत की ही नहीं है। होम लोन प्रीपेमेंट को लेकर बड़ी संख्या में लोग दुविधा में रहते हैं। दरअसल जब घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं तो उस दरमियान अपनी वर्तमान आमदनी को ध्यान में रखते हैं। इसी आधार पर होम लोन मंजूर कराते हैं। अगर आपकी आय में धीरे धीरे वृद्धि होती है तो इसके जरिए कुछ अतिरिक्त रकम जुड़ जाती है। ऐसे में ये दुविधा रहती है कि क्या इसे होम लोन जल्द पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए अथवा कहीं निवेश कर देना चाहिए। हालांकि इस सवाल का जवाब जटिल है, लेकिन हर किसी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। टैक्स एवं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि आपको निकट भविष्य में धन की जरूरत को ध्यान में रखकर ही होम लोन का प्रीपेमेंट करना चाहिए। इसी आधार पर आपको फैसला लेना है कि कब और कितनी राशि का समय पूर्व भुगतान करें। इसकी वजह यह है कि पर्सनल और गोल्ड लोन की तुलना में होम लोन सस्ता पड़ता है। अगर आपको होम लोन के समय पूर्व भुगतान करने के बाद भविष्य में पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपको अलग से कर्ज लेना पड़ सकता है, जो होम लोन की तुलना में महंगा होगा। इन तमाम बिंदुओं पर मंथन करने के बाद ही होम लोन का समय से पहले आंशिक अथवा पूर्ण भुगतान करना चाहिए। जैन कहते हैं कि आपके होम लोन का समय पूर्व भुगतान का फैसला आयकर में कटौती के प्रभाव पर भी निर्भर करता है। आयकर की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपए तक के मूलधन और धारा 24B के तहत सालाना 2 लाख रुपए तक के ब्याज भुगतान पर कर कटौती का लाभ मिलता है। इस तरह अपनी सालाना आय में से 3.5 लाख रुपए की कटौती का लाभ ले सकते हैं। अगर आप आयकर के ऊपरी स्लैब में आते हैं तो टैक्स में हर साल कुल मिलाकर 1,19,000 रुपए तक की बचत कर सकते हैं। अगर आपकी टैक्स प्लानिंग प्रभावित हो रही है तो होम लोन का पूरा प्रीपेमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप होम लोन का प्रीपेमेंट कर रहे हैं तो आमतौर पर कर्ज देने वाले संस्थान इस एवज में कुछ शुल्क वसूलते हैं। इस तरह के शुल्क की मात्रा होम लोन लेते समय निर्धारित शर्तों पर निर्भर करती है। ये शर्तें आपके और बैंक के बीच हुए समझौते में दी गई होती हैं। ये शुल्क 0 से 4% के बीच हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जेब से भुगतान करता है तो अधिकांश वित्तीय संस्थान फ्लोटिंग दर के लोन पर प्रीपेमेंट चार्ज नहीं लेते। किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी में लोन शिफ्ट करते हैं तो प्रीपेमेंट शुल्क वसूला जा सकता है। फिक्स्ड रेट के लोन पर आपसे प्रीपेमेंट पेनल्टी वसूली जा सकती है। फ्लोटिंग रेट में अगर एक वित्तीय वर्ष के दौरान प्रीपेमेंट की राशि बकाया कर्ज के एक निश्चित अनुपात या रकम से अधिक नहीं होती तो वित्तीय संस्थान शुल्क नहीं वसूलते। आमतौर पर ये सीमा 25% होती है। इसीलिए यदि आप एक सीमा प्रीपेमेंट करते हैं तो आप बिना शुल्क दिए ये राशि चुका सकते हैं। जब भी होम लोन के प्रीपेमेंट की सोचें तो उससे पहले अतिरिक्त जमा राशि के निवेश के विकल्पों का मूल्यांकन करना चाहिए। अगर इस तरह के निवेश पर मिलने वाला रिटर्न होम लोन के ब्याज के करीब करीब है तो आयकर में मिलने वाले लाभ को देखते हुए प्रीपेमेंट नहीं करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के बॉन्ड और म्यूचुअल फंड की विभिन्न योजनाएं इस तरह के विकल्प हैं। अगर इस पैसे को 7 साल से अधिक अवधि के लिए निवेश किया जा सकता है तो अन्य विकल्पों में म्यूचुअल फंड की इक्विटी आधारित योजनाएं बेहतर साबित होती हैं, क्योंकि इन योजनाओं में लंबी अवधि में होम लोन पर देय ब्याज की तुलना में बेहतर रिटर्न मिल सकता है। ये इसीलिए भी बेहतर विकल्प है क्योंकि होम लोन की अवधि आमतौर पर 10 साल से अधिक की होती है। इन तमाम मुद्दों पर मंथन करने के बाद ही होम लोन प्रीपेमेंट का फैसला लें।